हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्योम क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे जो पॉलिटी का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान, तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन समय के साथ इसमें हमारे संविधान में जो है अमेंडमेंट होते गए, तो उस हिसाब से ये अनुसूचियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई। तो वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उन 12 अनुसूचियों को वन बाय वन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची, तो इसमें क्या गिवन है? पहली अनुसूची में भारत के बारे में वर्णन है, यानी कि भारत के संघ एवं उनके विभिन्न राज्यों का वर्णन गिवन है। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये पता ही है आपको। तो पहली अनुसूची यानी कि भारत के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी अनुसूची को याद करने की क्या ट्रिक है? पहले इसको देख लेते क्या इसमें है। इसमें है राष्ट्रपति अथवा अन्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख, यानी कि इसमें वेतन के बारे में गिवन है। वेतन यानी कि इसको क्या कहते हैं? वेतन नहीं कि धन भी बोल सकते हैं। तो धन में कितने अक्षर हैं? 2। तो यानी कि दूसरी अनुसूची से ट्रिक है ये, यानी कि धन में 2 अक्षर हैं, तो यानी कि दूसरी अनुसूची धन याद रखेंगे तो आपको आएगा वेतन। तो यानी कि दूसरी अनुसूची में होने थे, यानी कि जितने भी पदाधिकारी, राष्ट्रपति, इनका वेतन जो है दूसरी अनुसूची में गिवन। ठीक है, इसी तरह अगली देखते हैं, थर्ड वाली तीसरी अनुसूची। इसमें क्या गिवन है? तीसरी अनुसूची में जो है भारत के संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ तथा प्रतिज्ञा का प्रारूप, यानी कि शपथ, एक वर्ड पकड़िए, शपथ का प्रारूप है, यानी इसमें शपथ दे रखी है। तो शपथ में कितने अक्षर हैं? 3। तो तीसरी अनुसूची इसे याद कर सकते हैं। ठीक, शपथ यानी कि 3 अक्षर और तीसरी अनुसूची में गिवन है। ठीक, वेरी सिंपल। तो इसमें एक अपवाद याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 और राज्यपाल 159 के तहत शपथ लेता है। इन लोग ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अनुसूचित 3 के तहत शपथ नहीं लेते हैं। ये इन लोग के अनुच्छेद गिवन है अलग से। राष्ट्रपति का 60 है, उपराष्ट्रपति का 69 है और राज्यपाल का 159 है। इनके ही तहत शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत शपथ नहीं लेते ये लोग। ठीक है। चलिए चौथी अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या गिवन है? इसमें जो है भारत के राज्य तथा संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्रों, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यसभाओं में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, कैसे राज्यसभा में सीटें भेजी जाएंगी हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, अच्छे से। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, राज्यसभा में 4 अक्षर है, अगर हम आधा जा को छोड़ दें तो पूरे अक्षर कितने? 4 हैं। तो चौथी अनुसूची इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवी देखते हैं। पांचवी अनुसूची में दे रखा है कि अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण का उपबंध, यानी कि जो है पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का इनका प्रशासन पर नियंत्रण का उपबंध है, यानी कि। तो इसको याद करेंगे। ठीक है, अनुसूचित यानी कि इसमें कितने अक्षर है? 5 अक्षर अनुसूचित में, 1 2 3 4 5। तो यानी कि पांचवी अनुसूची। ठीक, और छठी भी इसी से कुछ रिलेटेड है, तो इसी छठी को भी याद कर सकते हैं कि इसमें खाली और ऐड हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 80 mm, यानी कि 80 mm से याद कर सकते हैं छठी अनुसूची। तो इसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का विवरण है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 का और ऐड कर दिया गया है। अगली है सातवीं अनुसूची। इसमें क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, इनकी शक्तियों का विभाजन कर रखा है सातवीं अनुसूची में। और इसमें कितनी सूचियाँ हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसको कैसे याद करेंगे? 7 से समवर्ती, 7 से सातवीं, 7 से संघ सूची, 7 सातवीं सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, 7 सातवीं। तो सातवीं सूची में इसका वर्णन है। ठीक है, सिंपल है। अब आठवीं याद करते हैं। इसमें क्या है? आठवीं सूची में जो है भाषाओं का वर्णन है, यानी कि जो संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है, तो वो इसी में उल्लेख है कि 22 भाषाएं कौन कौन सी होंगी। तो यानी कि लैंग्वेज, भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो अगर लैंग्वेज को हम इंग्लिश में लिखें तो ये 8 लेटर बनते हैं। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश लिखेंगे तो लैंग्वेज में 8 लेटर बनते हैं। तो लैंग्वेज को जब इंग्लिश में 8 यानी कि 8 से 8वीं अनुसूची। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इंग्लिश को जब इंग्लिश में लिखेंगे, लैंग्वेज को, भाषा को, तो 8 लेटर बनते हैं, तो 8वीं अनुसूची से याद, लैंग्वेज यानी कि भाषाओं को उल्लेख 8वीं अनुसूची में। और कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। देखिए, इसमें और चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान में 22 है, लेकिन जब मूल संविधान था उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। समय के साथ साथ में और भाषाएं जुड़ती गई, यानी कि जैसे 1967 में सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1992 में कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई। इनको नमक से याद कर सकते हैं। नमक एक ट्रिक है, नमक यानी कि
नेपाली माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी 71वें संविधान जोड़ा गया, ठीक है। और 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92 संविधान जोड़ा गया, ठीक है। 92 संविधान जोड़ा, इन क्या कहते हैं, इन सबको जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92 संविधान 2004 में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आखिरी की 4 अभी रिसेंटली कौन कौन जोड़े गई हैं, मैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, ठीक है। ये हो गया 9वीं अनुसूची। अब ये सब हैं जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई, इनको भी देख लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें भूमि से संबंधित विषय दे रखे हैं, ठीक है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 खा में है, ठीक, 31 खा में इनका उल्लेख दे रखा है। तो और इसमें जो है, इसमें एक बात कह गई थी कि इसमें जो है जोड़ दिए गए कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन बाद में, और ये जोड़ा कब गया था संविधान संशोधन, ये जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, ठीक है। प्रथम संविधान 1951 द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें वर्तमान कितने अनुसूची में लगभग हैं 240 284 अधिनियम है, ठीक है। ये हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ है, नोट याद करिए, 2007 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 1973 के बाद के विषयों की न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है, किंतु जिन विषयों की समीक्षा हो चुकी है उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं है, यानी कि जो 1973 के बाद के मामले हैं उनकी समीक्षा की जा सकती है, इसके पहले के मामले उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती, जिनकी समीक्षा पहले कोर्ट कर चुका है, ठीक है। तो यानी कि अब वर्तमान में यानी कि जो 9वीं अनुसूची में कोई विषय आएगा उसकी समीक्षा कोर्ट में आप उसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक। 10वीं अनुसूची, इसको कैसे याद करेंगे, इसमें क्या है, दास दल बदल के बारे में दे रखा है। तो 10वीं 10 दल बदल, ये जोड़ा कब गया था, 92 संविधान संशोधन 1985 में। तो 92 कैसे याद करेंगे, 5 गुणे 2 10 बनता है, तो 10 से 10वां 10 से 92, ये 92 हो गया, 92 को 5 गुणे 2 बोल सकते हैं। तो 10 से 10वीं 10 दल बदल, और 92 यानी कि 5 गुणे 10, तो इसमें भी याद कर सकते हैं। तो 1985 में इसको डाला गया था। तो ठीक है, 10वीं 10 दल बदल, तो 10वीं में दल बदल कानून दे रखा है, दल बदल संबंधित कानून दे रखा है। 11वीं में क्या दे रखा है, 11 ग्राम पंचायत के बारे में इसमें उल्लेख है। हमारा पंचायतों के अधिकार, इनके दायित्व, इनका बंद है। ये कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायत राज के संबंधित 29 विषय हैं, 29 विषय याद रखिए। विषय कितने, 29 विषय हैं, ठीक है। अगर 29 2 + 9 करेंगे हम लोग तो 11 बनता है, तो यानी कि 29 विषय यानी कि 11वीं अनुसूची में है ये, ठीक। ऐसे याद कर सकते हैं, ये भी ट्रिक है। तो कितने विषय याद रखने के लिए 29 है, यानी कि 2 + 9 11, तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है। तो 73 संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों के बारे में दे रखा है और 10 से 11वीं से ग्राम पंचायत, ऐसे सकते हैं इसकी ट्रिक। और अनुच्छेद कौन सा है, 243 का 6। और लास्ट है 12वीं अनुसूची, इसमें क्या दे रखा है, इसमें शहरों के बारे में नगर पालिकाओं के अधिकारों को दे रखा है। ये कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, वो 73 या 74 में इतना अंतर, संतुलन का सेम 1992, ठीक है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों का संबंध 18 विषय दिए गए इसमें, ठीक है। गाँव को ज़्यादा विषय दे रखे हैं क्योंकि गाँव में ज़्यादा विकास करने की जरूरत है, तो उसमें 29 विषय है और इसमें 18 विषय हैं। ये शहर में विकास ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है तो इसमें कम विषय हैं। गाँव में ज़्यादा विकास करना है तो वहाँ ज़्यादा विषय है, इसलिए ऐसे भी एक दिमाग में जा सकते हैं 29 विषय। शहर को ग्राम पंचायतों को ज़्यादा विषय दे रहे 29, ठीक है। याद कैसे करेंगे, 2 + 9 11, तो यानी कि ये 29 विषय 11वीं सूची में, ठीक है। तो ये 12 अनुसूचन तक हो गया है। कैसा लगा आपको बताइए जरूर कमेंट करके। धन्यवाद।